ओम अग्निदेवाय नमः। मानव समाज, आप मनचाहा जीवन जीना चाहते हो, आराम से जी सकते हो। मनो इच्छा जीवन व्यतीत आराम से कर पारिए। आप जैसा जीवन चाहो, जिस क्वालिटी का चाहो, आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो। आपको एक ही काम करना है बस जीवन में, किसी के ऊपर विश्वास मत करना, और स्पेशली धर्म के नाम से धर्म और नारे का ऊपर मध्य विश्वास करिए नहीं। यह अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो आप हर क्षेत्र में जय विजय हो सकते हो। मानव शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भरपूर है। नकारात्मक ऊर्जा कैसे निकलेंगे? आप सकारात्मक ऊर्जा भरेंगे तभी वह निकलेंगे। पूरा नकारात्मक ऊर्जा ठोस मजबूती से है, तो सकारात्मक ऊर्जा भरिए। सकारात्मक ऊर्जा भरंतु, जैसे पानी टंकी में पहले से गंदा पानी भरा हुआ है, फिर अच्छा पानी भरिए। एक बार गंदा पानी निकलेगा, फिर भरिए, फिर निकलेगा कई बार। वैसा ये मानव का शरीर है। हर मानव के शरीर में, प्रत्येक मनुष्य शरीर पांव के तली से भरपूर नकारात्मक तरंग ऊर्जा भरा है। मां के गर्भ से ही नकारात्मक ऊर्जा से मानव बेटा बेटी जन्म होते हैं। पांव के जो तली, पादों तली भी बता देता हूं, यहां से पूरा मस्तक तक पूरा नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। ये C&F, जिससे कि C&F कहते हैं, पूरा भरपूर है। और ये मानो बेटा बेटी जन्म होते ही पूरा ठोस भरपूर है नकारात्मक ऊर्जा। मानव मनुष्य समाज, और ये मेरा जो शब्द है ज्यादातर महिला और बेटियां सुने, क्योंकि आपको ही सबसे ज्यादा धर्म जरूरी हो रहा है। हम अनुभव करते हैं। मानव मनुष्य समाज अब 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। 84 लाख योनि, 84 लाख योनि। मां बहन बेटी भाई मालूम है या नहीं, या वो भी नहीं मालूम? 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में आप घिरे हुए हैं, अर्थात इनके जाल में बंधे हुए हो। कल हमने जैसे बताया मां के गर्भ में कैसे बांधा जाता है, बंधे हुए हो। और यह इतना खतरनाक जाल है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये जाल में फंसे हुए हैं, वंशानुक्रमी को फंसे हुए हैं। 84 लाख योनिया के हाथों में ऐसे ऐसे नकारात्मक शक्तियां हैं। जब किसी गांव, किसी शहर, किसी अपार्टमेंट, किसी घर, किसी परिवार को या किसी के व्यापार को, कारखाना को ये टारगेट जब कर लेते हैं, तो वह घर, परिवार, गांव, शहर, कारखाना, फैक्ट्री, बीमारी, गरीबी, घर कलह, धन बंधन, मंद बुद्धि में फंस जाता है। ये टारगेट करते हैं, शहर के शहर को टारगेट कर लेंगे कि चलो रे, यह शहर में हमारा वास हो, रह जाते हैं। अभी महिलाओं को तो नहीं मालूम होगा शरीर में 7 चक्र है, क्योंकि इनको तो क्या है, शरीर से मतलब ही नहीं है। इन्हें माता बहन महिलाएं, जितने आप धर्म के पद पे चल रहे हो, आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र काम करना बंद कर देते हैं, और स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र के नीचे, नाभि में मणिपुर चक्र, उसके नीचे स्वादिष्टान चक्र,
बहुत जोरों से छटपटाहट होते रहते हैं। स्वादिष्टान चक्र गुप्त अंग में है। मूलाधार चक्र इंसान के पूरे शरीर को कमजोर बना देता है। आपको और कुछ करने का मन नहीं होगा। मूल आधार चक्र जो है, फाउंडेशन रूट चक्र जिसे कहा जाता है, वह जो है पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे है। नकारात्मक शक्तियां 84 लाख जो है नकारात्मक शक्तियां, ये दुबा घास और ध्रुवा घास जो गणेश जी को चढ़ता है, घास के जैसे हैं। और यह इतने बच्चे देंगे, आप जब सिद्धि प्राप्त कर लो तो आपको आश्चर्य लगेंगे। ऐसे ऐसे यहां शक्तियां हैं 84 लाख योनियों में, जो कि साल भर में करोड़ों बच्चे भी दे देते हैं। और ये दूब घास के जैसे हैं। एक ही जमीन में ये करोड़ों बच्चे भी पैदा कर दें। पूरा विश्व समाज आप 84 लाख योनियों तंत्र बंधन गुणी गारिडी बंधन से मां के गर्भ से ही बंधे हैं। पहले आप धर्म के पथ पे जब चलो तो पहले ये मायावी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लो। ये आपके दुश्मन हैं। इनसे आप विजय प्राप्त करने के बाद ही आप धर्म के पथ पे चलें। डायरेक्ट ना चले धर्म के पथ पे। डायरेक्ट चलोगे फेल हो जाओगे। जितने भी लोग डायरेक्ट धर्म के पथ पे चले वो फेल हो गए। शब्द, मानव समाज, आप हर समय कुछ भी शब्द बोलते हैं। हर शब्द, प्रत्येक शब्द यह अमृत भी है और जहर भी है। शब्दों से तरंग बनते हैं। वह तरंग मुख से बूंद बूंद, टप टप आत्मा चक्र में घूमता है। जो मैं अभी शब्द बोल रहा हूं, यह जो है तरंग नीचे नहीं गिर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। इसको बारीकी से समझिए। यह मेरे अभी आत्मा चक्र है। मैं घूमेंगे, आत्मा चक्र भेज देंगे फाइल आज्ञा चक्र। फिर आज्ञा चक्र उसको मिलिंग करने के लिए मणिपुर चक्र में भेज देंगे। फिर मणिपुर चक्र जो है फिर मिलिंग करने के लिए स्वादिष्टान चक्र में भेज देंगे, जो गुप्त अंग में है। स्वादिष्टान चक्र जो है फिर उसको भेज देंगे मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में टकराते हुए पूरे शरीर में वह शब्द घूमेंगे। और घूमने के बाद वह सभी तरंग जो शब्द वह अंदर जो है गिर जाएंगे, पौड़ी जीवो। और गिर के जो है पांव के जो हम दिखाया, पांव के नीचे जो है वहां धीरे धीरे जमा होते जाएंगे। बूंद बूंद जमा होते होते ठोस होते जाएंगे, माने बिल्कुल ठोस होते जाएंगे। शब्द जो है ठोस होते जाएंगे। और पूरे शरीर के अंदर के हड्डियां पंच तत्व में घुल मिल के वह शब्द तरंग प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे। शब्द का अर्थ क्या है? आप जो शब्द बोलते हो वो भी शब्द है, और सिस्टम से कोई मंत्र जाप किया वह भी शब्द है। उसको शिक्षा भी शब्द ही है। जैसा आप गुस्सा करते हो तो अपने शरीर को ही आप खराब करते हो। तो गरीब भाई लोग आप भी सुनिए प्रवचन फ्री ऑफ कॉस्ट के शब्दों में क्या खेल है। 7 चक्र जो हमने बताया,
यह अगर आपने हवन अग्नि में आहुति दे के अगर सेक किया तो लोहा के जैसे होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो धर्म के पथ पे गए हो, महिला, बेटी, मां, बहन, आप इतना धर्म कर्म करते हुए भी आपका शरीर जो है ऐसा हो गया है। ऐसा होने का कारण क्या? आपका चक्र टूट गया है। आपका जो है 7 चक्र ऑलरेडी टूट गया है। अब सिस्टम से चलिए, किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, सिस्टम से चलिए। आपका 7 चक्र टूट गया है। कैसे टूटा ये बताएंगे, कैसे उसका रिपेयरिंग होगा वो भी बता देंगे। आपने आज 2025 तक जितने भी शब्द बोले हैं, चाहे मिठास शब्द हो चाहे कड़वा शब्द हो, वह सब आपके शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुके हैं। मां के गर्भ में ही जीभम किलय बुद्धि विनाश किया गया था। अब फिर जन्म के बाद आप जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिल्ला के बात करना, बच्चों को ठुकाई पिटाई करना, तो यह शब्द भी आपके शरीर में ही प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि जितना हो सके धीरे से बात कीजिए और जितना हो सके 1 सेकंड भी खराब न करके, बैठना नहीं है, बैठ के समय बर्बाद मत कीजिए। चलते फिरते घूमते नहाते अशुद्धि के समय में भी ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः आप जाप करते रहिए। इससे जीभा और मस्तक जो है, जो बंधक है, वो खुल जाएगा। और हमने कई बार बताया, दूब घास, दुर्बा घास हो जो गणेश जी को चढ़ता है, थोड़ा ला के रखिए। थोड़ा भी लाकर अगर रखते हैं तो वह 10 वर्ष भी चला जाएगा। नहाने के बाद थोड़ा घिस दीजिए, फिर रख दीजिए, फिर दूसरे दिन घिस दीजिए। हमने दुर्बा घास के लिए कई बार कहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। ओम मां सरस्वती देवी नमः जैसे मैंने एक बार जाप किया तो इसमें एक ही तरंग निकलेंगे और पहले के जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको धक्का मारेंगे कि तू निकल, अभी हमको इसने बुलाया है। तो वैसे निकलेंगे तो आप सोचिए आपके शरीर में कई करोड़ नकारात्मक ऊर्जा है। तो नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए मां सरस्वती देवी जाप जरूरी है। किसी ने आपको दे दिया कि ये महामंत्र जाप करो, ये करो, वो करो, तो करते आए हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका 7 चक्र ही ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, जागरूक नहीं है। तो पहले ओम मां सरस्वती देवी का जाप कीजिए, जो कि जीवा और मस्तक जो बंधन है उससे खुल जाओगे। तंत्र क्रिया ये बहुत खतरनाक होता है, वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। हम लोग इतने हवन यज्ञ करवाते हैं, बरसों बरसों चलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मित्तल जी आपका बरसों बरसों चल रहा है। तो हम बोलते हैं जैसे कि मौसम्बी कोमड़ा बड़ा वाला हो, उसको जब मशीन में डालो तो इतना रस निकलता है, वैसा ही मंत्र है। मैं वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहूं, मेरे लिए कहीं भी हवन होता हो, उसका तरंग जो है आकर झिन 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 मेरे शरीर में ही लगते हैं। अब मेरे शरीर के अंदर से पहले वह नकारात्मक ऊर्जा को निकालेंगे, फिर वह सेटिंग से बैठेंगे, फिर मेरा आभा मंडल जो है पूरा न्यू जैसे बनेगा, फिर मेरा शरीर प्राण प्रतिष्ठा होंगे, फिर मेरे 7 चक्र जागृत प्राण प्रतिष्ठा, फिर आत्मा प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे सिस्टम है। हवन अग्नि में है सब कुछ खेल है। आप सोचो कि हम सिर्फ जाप करते रहे जीवन भर, कुछ नहीं मिलेगा। आप 1 वर्ष जाप करो कोई भी मंत्र, जितना तरंग आपको प्राप्त होगा, 30 दिन हवन कर दो उसी मंत्र का, उतना तरंग निकल जाएगा। तो आपके 11 महीना बच गए। मंत्र अपने आप में सिद्ध है, मंत्र को सिद्ध करना नहीं पड़ता। वेदों में लिखा गया यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, अर्थात मंत्र को आहुति देते ही वो प्राण प्राप्त करेगा। उसका तो स्वभाव है प्राण जीवित होना। जैसे कि साधारण महिलाओं को हम समझाना चाहते हैं, गैस सिलेंडर बिठा दीजिए और कढ़ाई बिठा दीजिए, तेल गरम कर दीजिए, पकौड़ी छान दीजिए,
तो तेल का स्वभाव है पकौड़ी को बनाना, तो वैसा मंत्र है। और मंत्रों के नाम से ही पूरे विश्व में लोगों को धोखा दिया गया। आज जितने भी व्यक्ति आप साधना कर रहे हो, पैसा दे के ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको सिद्धि नहीं मिलेगा। सिद्धि इतना आसान नहीं है। सिद्धि आप इतना आसान मत समझिए। आज वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग महामंत्र का जाप करते हो, पहले आप जीभम बुद्धि किलय को खोल लीजिए। जीभम किलय बुद्धि विनाश, पहले आपका जो बुद्धि विनाश हुआ है उसको खोल लीजिए। मैं बचपन में एक बाबा के साथ था, तो बाबा बहुत चाहते थे कि ये बालक मेरे साथ शामिल हो जाए। उस बाबा को जब मालूम चला कि ये जो है दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ करता, वो बाबा को भी सिद्धि प्राप्त हुआ था दुर्गा देवी से। उसने बोला चल बेटा मेरे आश्रम में, और तेरे को आश्रम का मालिक बना दूंगा। मैं बोला नहीं बाबा, तब मेरा उम्र बहुत कम था। उस समय था 1998 मसीहा। बहुत कहा उस बाबा ने, बोला तुम चंडी पाठ करते हो। मैं बोला बाबा मैं तो देवी को सुना रहा हूँ। मैं बचपन में देवी को ही सुनाता था 1994 से। तो बाबा को कुछ दिखा मेरे शरीर में, तो बाबा बोले तू चल मेरे साथ। तो मैं बोला नहीं बाबा, और मेरे तो पिता माता हैं घर में, मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। बहुत बार बोले कि देख चलेगा तो राजा शाही जीवन। और बाबा जो है याज्ञिक सम्राट हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी करते हैं। अभी भी उनका उम्र हो गया होगा 90 प्लस। मैं बोला नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे बिना सत्संग विवेक न होई, मैं सिर्फ यज्ञ बाबाओं के साथ रहता था। तो उन बाबाओं से मुझे मालूम चला, सिद्धि तो मुझे 2001 को प्राप्त हुआ, उससे पहले मालूम चला कि प्रवचन कथा व्याख्यान में इतनी भीड़ कैसे होते हैं। तो यह क्या प्रवचन कथा व्याख्यान वाले जो हैं, ये बड़े बड़े तांत्रिकों को अपने साथ में रखते हैं, माने इनके पीछे। वह तांत्रिक जो है इतने खतरनाक होते हैं, वायुमंडल से वो तरंग छोड़ेंगे कि इंसान जो एजुकेटेड फैमिली है उनको जो है उनके आज्ञा चक्र से हमारे से कनेक्ट कर दो, तो तांत्रिक कर देते हैं। यही कारण से आप देखिएगा प्रवचन व्याख्यान वगैरह में बहुत भीड़ होते हैं, और एक बार उनके साथ जो जुड़ जाता जीवन भर उनको छोड़ नहीं पाता। तो वह जो है आपके आज्ञा चक्र को बंधक बनाए हुए हैं। और नहीं तो जितने भी लोग प्रवचन व्याख्यान आज तक जो सुने हो, आपके घर में आप चिंतन कीजिए कि ये जितना भी कथा सुनाते हैं आपके जीवन से कोई कनेक्ट नहीं है। ये बोल देंगे हम आत्मा का कल्याण कर देंगे, आत्मा का कल्याण कोई मंत्र नहीं करवा सकता। अखंड दीपक हवन यज्ञ है। अभी जैसे 2025 में हर रोज 12 घंटा प्लस ओम मां सरस्वती देवी नमः का जाप करता हूं। तो जैसे कि हवन अग्नि में अग्नि है, तो हमारे मुख में भी अग्नि है। तो पहले आप मुख और मस्तक को खोल लीजिए। आज हम जानते हैं 2025 में करोड़ों लोग ये जो काल्पनिक कथा सुनाते हैं, उनके अंदर आप वशीकरण में बंधक हो, ये आप खुद ही खुल सकते हैं। अपने बच्चों को इनसे दूर रखिए, ठीक है। शब्दों से आपके शरीर के बंधन उनको खोलिए। जन्म, देखिए ये जो वशीकरण विद्या होता है ये इतना खतरनाक होता है। ऐसे तरंग छोड़ देंगे, एक तरंग एक साथ निकलेंगे, लाखों तरंग आपके मस्तक में चिपक जाएंगे। फिर वह कथावाचक व्याख्यान वाले जो भी बोले आपको हाँ 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 बोलना ही पड़ेगा। तो यह आप अपने परिवार को आपने बर्बादी की ओर ढकेला है। जन्म, मां के गर्भ से नकारात्मक ऊर्जा, जन्म के बाद के शब्द मिल गए तो इंसान का शरीर जो है भारीपन हो गया है। तो गांव देहात के जो भाई लोग सोच रहे हो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों हैं, उसके अनेक कारण है। पहला कारण जो है शब्द,
आप जब मां के गर्भ में थे तब आपका शब्द और मस्तक को जीभा क्रीड़ा बुद्धि विनाश है बांधा गया, कल हमने वीडियो में बताया था। अब बताते हैं शब्द और श्वास का कनेक्शन क्या है। जैसे मैं हर रोज, कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये 40 तुम जाप करो भूत प्रेत निकट ना आवे, तो रात को आप जब सो जाओगे तो भूत प्रेत निकट आ जाएंगे, आपके पास आपके साथ सो जाएंगे, तो तब तो आप जाप नहीं कर सको, तो 1 सेकंड में आ जाएंगे कि वह 40 भी आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, बोलना थ्योरी है, देखना करना प्रैक्टिकल है। तो जैसे मैं हर रोज 12 घंटा जाप करता हूं, आप हर रोज 2 घंटा जाप करो तो बहुत है। मैं तो किसी कारण से 12 घंटा जाप करता हूं सरस्वती का, उसमें अनेक कारण है, आप जाप करोगे कारण आपको मालूम चल जाएगा। तो जैसे कि मैं जाप करता हूं 12 घंटा, चलते फिरते घूमते बैठते। अभी जैसे कि ये मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद मैं कहीं घूमने नहीं जाता, रात को 8 बजे तक यहाँ रहता हूं, मेरा जाप चलता रहता है। जब नींद आ जाए मैं सो जाता हूं। तो इतना मैंने जाप भर दिए हैं मेरे मुखों से, मेरे श्वास और 7 चक्र को। मैं सोया रहूं तो मेरा श्वास जो है जाप करता रहेगा, ओम मां सरस्वती देवी नमः। प्रथम ये पकड़िए, तो मैं रात को सो भी जाऊं दोपहर को, तो अभी तो मेरे नजदीक कोई राक्षस शक्ति भी नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे मंत्र हवन आहुति से मेरे शरीर में एक चक्र घूम रहे हैं बिजली करंट की तरह। तो कोई राक्षस शक्ति आ भी जाए मेरे शरीर में तो चिपक जाए, मर जाए, तो वैसा शरीर को बनाइए। ठीक है, पहले बहुत आते थे, इसलिए मैं 84 लाख योनियों को जानता हूं। मैं, मेरे साथ सो जाते थे, और यहां तक भी है मेरे तो अनेक जन्म हुए हैं इस धरती पे, रूप बदल बदल के। तो पूर्व जन्म में मैं इस धरती पे जब था तो मेरे परिवार वालों को मैं जानता हूं, मेरे पूर्व जन्म के परिवार वालों को। मेरे पूर्व जन्म के रिश्तेदार आते हैं मेरे पास। तो ये सरस्वती जाप से संभव है। आप आपके पूर्वजों को देख सकते हो, कोई स्वर्ग नहीं गया, आपके साथ धोखा हुआ है। माता पिता आप आपके घर में कैसा बेटा बेटी चाहते हैं, आप जैसा बेटा बेटी चाहो, जेमती पुआ जियो चाहे वैसा होगा। 7 चक्र, श्वास, शब्द, ओरा, यही ट्रांसफर होंगे, पिता माता के यही ट्रांसफर होंगे, और इससे ही बेटा बेटी जन्म होंगे। और इसके साथ आपके शरीर में जो प्राण प्रतिष्ठित है, पितृदोष, आप लीगालियर हो, निवारण आपका नहीं हुआ है, लीगालियर हो, और नवग्रह दोष, ये ट्रांसफर होंगे। आज सुबह हमने एक मुकेश भाई साहब को बता रहा था कि पितृदोष के बारे में, तो ब्राह्मण देवता ध्यान दीजिए, पितृदोष किसे कहा जाता है। पितृदोष पहले ध्यान दीजिए किसे कहा जाता है। कोई श्रीमद् भागवत से या कोई तीर्थ में पिंड दान देने से पितृदोष किसी का नहीं हटता। आज जो मानव आप जीवित हो, इसका जन्म कुंडली से भी कोई कनेक्ट नहीं है। पितृदोष वर्ल्ड के हर व्यक्ति को पितृदोष लगा है। पितृदोष का अर्थ क्या है? आज से पूरब आप कितना पीढ़ी गिनती करेंगे? पितृदोष कितना पीढ़ी आप गिनती करेंगे? 7 पीढ़ी, आपके पिताजी 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 पिताजी, या 1 लाख पीढ़ी, जैसा आपको मर्जी।
तो 7 पीढ़ी पहले आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के जितने भी दुश्मन थे वह भी मरे हैं, आपके दादाजी भी मरे हैं। तो आपके दादाजी को न तो मोक्ष मिला न तो स्वर्ग मिला, वह भी इस धरती पे हैं। और आपके दादाजी के जो दुश्मन हैं, जब जीवित थे आपके दादाजी, उनके जितने दुश्मन थे वो भी मर के इस धरती पे हैं। तो आपके दादाजी के जो दुश्मन हैं वह आपको परेशान कर रहे हैं, वह आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कारण से आपके दादाजी से उनका दुश्मनी हो गया। भले ही आपके दादाजी निर्दोष थे, दादाजी का अर्थ होता 7 पीढ़ी, वह निर्दोष थे, लेकिन उनके दुश्मनों ने कहा कि आप दोषी हो, तो दोनों मर गए बुढ़ापा में। दोनों को न तो मुक्ति मिला न मोक्ष मिला, न उनका आत्मा स्वर्ग गया, वह धरती पे हैं। तो आपके दादाजी के जो दुश्मन थे वह मरने के बाद तो इंसान भूत प्रेती बनता है, वह आपको परेशान कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है पितृदोष। ब्राह्मण देवता जी कोई पिंड दान से या कोई भोजन या कोई पैसा दान से किसी का आत्मा या पितृ शांति नहीं होते। इसीलिए हमने कई बार 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 कहा है, मानव पैसा जमा करके भी आप 10 ब्राह्मण देवता को बिठाइए और 24 घंटा यज्ञ कीजिए आपके परिवार के लिए। तो जो आपके दादाजी के जो शत्रु भूत प्रेत राक्षसी शक्ति आपको जो ब्रेक किए हुए हैं हर काम को, वह हट जाएंगे, उनका बुद्धि विनाश हो जाएगा, शत्रु बुद्धि विनाश हो जाएगा। तो यज्ञ में सामग्री वगैरह भी देख लीजिए। ब्राह्मण देवता येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, दूब घास, दुर्बा घास, सबसे ज्यादा से ज्यादा लेमन, लेंबू, दुबो घास, धड़ा सरसों, यह सब डालिएगा। और जब तक आपसे 24 घंटा नहीं होता है तब तक आप घर में अखंड दीपक जरूर जलाएं और अग्नि के पथ पे चले। कहीं भी हवन होता हो, हवन में जरूर पहुंचे, उससे और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी को कहा जाता है पितृदोष। किसी ने बोल दिया टीवी में कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, 1 लोटा जल चढ़ाओ, पितृदोष हट ही नहीं सकता। जो टीवी में जो बोल रहे हो कथावाचक, में आपका निंदा नहीं करता, जो सत्य है वही बोलता हूं। पितृदोष इसी को कहा जाता है। आप अपने पितरों के लिए जो कर रहे हो काम नहीं देगा। आपके पितरों के जो दुश्मन हैं उनसे परिवार को बचाइए। वस्त्र धारण कर लेने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। और हमने कहा था कल भी, देखो मानव, पितृदोष बहुत डेंजर होते हैं, इससे हल्का में मत लीजिए। इसलिए हमने बार बार कहा कहीं भी हवन होता हो, श्री गणेश, भगवान विष्णु, शिव जी का हवन, दुर्गा का हवन, शनिवार को सामग्री देते जाइए। किसी राक्षसी शक्तियों को मारना या इससे हटाना खेलघर नहीं है। मैं 30 वर्षों से इस लाइन में हूं और मुझे जन्म ही स्पेशली इस धरती पर दिया गया है। स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जो कहूंगा सत्य कहूंगा। उपवास व्रत के लिए हमने बार बार मना किया, यह बहुत डेंजर है। और जितने भी परिवार आप उपवास व्रत आज तक किए हो, आपका 7 चक्र डैमेज हो गया है। 7 चक्र में सबसे जो खतरनाक चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र डैमेज, स्वाधिष्ठान चक्र, गुप्त अंग का चक्र डैमेज, उसके बाद पेट का मणिपुर चक्र डैमेज हो गया, कंठ का चक्र डैमेज, और ये चक्र भी डैमेज हो गया। तो सभी चक्र आपके डैमेज हो गए हैं। उपवास व्रत गलती से ही मत कीजिए। कोई बोल रहा करो उपवास व्रत, तो उनको बोलिए कि वेद शास्त्र खोल के दिखाइए। किस वेद शास्त्र में लिखा है, किस ऋषि मुनि ने लिखा है। उपवास व्रत इसीलिए करवाया जाता है मानव को कि इनके सभी चक्र जो है डैमेज हो जाए, तभी ये हमारे गुलाम बनेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम तो कहीं भी यज्ञ करवाते हैं तो कोई पूछता है कि मित्तल भाई जी, और यज्ञ में बचपन से यज्ञ करते आया हूं, ठीक है। तो बचपन में भी कोई पूछता था तो मैं बोलता मस्त भोजन करके आओ, खाई के लिए आसी हो, सुबह नाश्ता करके आओ। हमारे उपवास से कोई देवी देवता का कनेक्ट नहीं है।
फिर भी उपवास करवाया जाता है, चाहे नवरात्रि का उपवास हो, कभी भी जो करते हो गलत करते हो। सुनी सुनाई करोगे, सभी चक्र डैमेज हो जाएंगे, तो मरने के बाद जो है आपके आत्मा को कौन लेके जाएगा स्वर्ग? ये 7 चक्र ही लेके जाएंगे। शरीर ये तो मोक्ष आपको ही करना पड़ेगा जीवित रहते, अर्थात पूरे शरीर को हवन से अभिमंत्रित करना पड़ेगा, और तंत्र बंधन के लिए भी अभिमंत्रित करना पड़ेगा। हमने कहा था हवन करके सेक दीजिए, और फिर 7 चक्र जागृत होंगे, घूमेंगे जैसे पंखा के जैसे। जितना ज्यादा हवन करोगे जीवित रहते, उतना पंखा स्पीड घूमेगा। आत्मा प्राण प्रतिष्ठा, तो आत्मा को 7 चक्र ही स्वर्ग लेके जाएंगे। कोई दान से कोई कनेक्ट नहीं है, अग्नि से ही कनेक्ट है। हिंदू सनातन धर्म पांडुलिपि से चलते हैं। यह आज का जो छपी छपाई है पढ़ देते हैं, ये हिंदू सनातन धर्म नहीं है। पांडुलिपि में क्लियर कट तब के जमाने में लिखा गया था, तब इस धरती पे एक भी मंदिर नहीं थे। अखंड दीपक का पूजन कीजिए। आपके जितने भी शत्रु हैं, और 84 लाख शत्रु हैं, यह बहुत खतरनाक है। अखंड दीपक आपको बचा ले। आप तंत्र में बंधन में बंधे हुए हो रस्सी, उसे समय के अनुसार जला दे। सरसों तेल का अखंड दीपक, सूर्य ग्रह से भी अखंड दीपक का कनेक्ट है। सूर्य हम तो देखते हैं, हम जितना देखते हैं सूर्य को, यह अग्नि तत्व है। महिला आप कैसे देखती हैं मुझे नहीं मालूम, जो जल चढ़ाती हैं, तो जल तत्व नहीं है, यह अग्नि तत्व है। तो अखंड दीपक जलाएं। सब उलट पलट किया गया है, और मंत्र हमारे सभी अपने आप सिद्ध हैं, मंत्र को सिद्ध करना नहीं पड़ता। हवन कहीं भी होता हो, श्री गणेश, भगवान विष्णु, नवग्रह, जहां भगवान विष्णु का हवन हो वहां तो गणेश नवग्रह का आहुति डलेंगे ही। और हमने कई बार कहा है कि शिव जी का भी हवन कीजिए, और शनिवार को दुर्गा सप्तशती के 1 करोड़ तरंग निकलेंगे चंडी पाठ के। 1 करोड़ बोलने से आपको आश्चर्य लगता होगा, कितना होगा? 1 करोड़ इतना ही होगा, ठीक है। इतना होना भी कम नहीं है। दुर्गा सप्तशती से मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हमारे इस पृथ्वी धरती पे सर्वप्रथम ग्रंथ है मां भवानी दुर्गा सप्तशती, कल्प वृक्ष है, मार्कंड ऋषि जी ने लिखा है। इसलिए जो जानकार ब्राह्मण देवता हैं हवन जब करते हैं तो मार्कंड ऋषि जी का बहुत ज्यादा आहुति देते हैं। ओम मार्कंड ऋषि देवाय नमः स्वाहा, ओम मार्कंड ऋषि देवाय नमः स्वाहा। और शनिवार को ये जागृत होते हैं मंत्र, ठीक है। उसका सिस्टम हमने बता दिया था। सुनी सुनाई धर्म को धारण मत कीजिए। उपवास व्रत जितने भी किए हो, आपका सब चक्र डैमेज। अभी बोलोगे गुरु जी डैमेज कैसे हो गया? भूत प्रेत से डर रहे हो आप। मेरा 7 चक्र चल रहा है। ब्रह्म राक्षस भी आए मेरे पेट में तो चक्र में सोया रहूं, चक्र घूम जाए, कचुम्बर निकल जाए। और यह सब बचपन में 2001 को मेरे चक्र घूमे हुए हैं। ब्रह्म राक्षस का भी कचुम्बर। 84 लाख योनियां आपके पेट के अंदर बैठ के मस्त भोजन खा रहे हैं, इसीलिए पेट दर्द दे रहा है। मणिपुर चक्र, ज्यादातर महिलाओं का मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र हमेशा बीमारी में रहता है। तो 84 लाख योनियों का खेल है। आप डॉक्टरी इलाज कितना करोगे, मेडिसिन कितना खाओगे? लोग सोचते हैं कि बीमारी तो है, दवाई से ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हमारा एक चूड़ा मिल था, अब तो नहीं है, बंद हो गया। कभी हमारा बड़े भाई से मिलो तो बताएंगे वो। तो चूड़ा मिल में एक जागरे नामक एक ड्राइवर था, बहुत ईमानदार और अच्छा ड्राइवर, और करीब हमारे मिल में वो रहा होगा 20-30 वर्ष।
हम तो बचपन से ही देखते थे। एक दिन उनके गांव में झगड़ा हो गया, कोई मुर्गी एक चोरी हो गया, कुकड़ा। तो गांव के लोग बोले कि कोई नहीं लिया है मुर्गी, कोई चोरी नहीं किया। तो एक व्यक्ति ने बोला कि ये जागरे जो है यही लिया है। तो मुर्गी मालिक आया, बोला तूने हमारा मुर्गी को लिया, वो बेचारा नहीं लिया था। बोला तू ले चाहे न ले, मैं तेरे शरीर को तंत्र से ऐसा कर दूंगा 24 घंटा के अंदर जो कि वर्ल्ड का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और 24 घंटा के अंदर तंत्र से उसका हाथ को ऐसा कर दिया कि हाथ जो है और काम करना बंद कर दिया। तो 4-5 साल के बाद एक दिन मैं मोटरसाइकिल में जा रहा था, मैं बोला देखा ये तो हमारा ड्राइवर बाबू है, बहुत अच्छा आदमी, अभी तो मर गया। मैं बोला क्या हुआ तेरे को? तो बता ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को कर दिया, और इससे कोई ठीक भी नहीं कर सकता। तो तंत्र का देखिए कितना खतरनाक खेल है। तो बीमारी सब तंत्र से ही पकड़ते हैं, इसीलिए हमने कहा दवाई मत खाओ, हवन से सेक दो। तो फिर जाके बड़े भाई को मैं बोला आज जागरे से मैं मिला हुआ था। फिर बड़े भाई बोले हाँ 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 उसको ऐसा ऐसा हुआ। तो करोड़ों लोग ऐसे पड़े हुए हो, कोई तांत्रिक मांत्रिक आपको ठीक नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक, क्योंकि मुझे माँ के गर्भ में बांधा गया, मैं खुल गया। फिर 4 वर्ष की उम्र में मुझे बांधा गया तंत्र से। फिर 2001 को लास्ट मुझे बांधा गया। तो 2001 को दुर्गा सप्तशती जब चंडी पाठ मिलने से पहले हमें पृथ्वी को देवी दिखाती है कि देखो पृथ्वी में क्या है और लोगों को बताओ, ठीक है। आज के समय हर घर में सुख शांति धन आयु आरोग्य के साथ शरीर को मोक्ष, आत्मा को स्वर्ग चाहिए। आप भी यह चाहत रखते ही होंगे। अभी खुशी से बोलेंगे हाँ कैसे, हाँ जमीन में जितना अनाज फेंकोगे उतना ही घर में आता है। तो हवन में जितना सामग्री ज्यादा से ज्यादा दे सको। कहीं भी हवन होता हो दुर्गा देवी का, कि शिव जी का, विष्णु भगवान का, विष्णु शिव और दुर्गा देवी का, कोई भी आपको हवन सामग्री मांगे तो मना मत करना। आप ये सोच लेना जो मांगने वाला व्यक्ति है उसको देवी का आदेश है, इसलिए वो मांग रहा है। हर किसी का सामग्री अग्नि में नहीं जलता, तो तुरंत हाँ बोल दीजिएगा, चिंतन मत कीजिएगा ज्यादा। मैंने तो ट्रकों के ट्रकों दिए हैं हवन सामग्री मेरे जीवन में, ट्रकों के ट्रक। आप 365 दिन अपने घर में जितना हवन करेंगे, हम लोग 24 घंटा में उतना हवन अग्नि में डाल देते हैं, मंत्र उतना ज्यादा निकलते हैं। अभी जैसे जनवरी 1, 2, 3, 2026 हमारे 3 दिन यज्ञ है मेरे जन्म भूमि में, और 3 तारीख जनवरी 3 सुबह 9 बजे से चालू होंगे, जनवरी 4 9 बजे तक, शनिवार है 3 तारीख। उस दिन 15 ब्राह्मण देवता हमारे हवन यज्ञ में आहुति देंगे। तो जो भी खेल है अग्नि में खेल है, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। पहले अपने परिवार को बचाएं, उसके बाद बाकी सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। तो आज आप जो मानव सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष चाहते हो, ये तो आपके पूर्वजों को भी नहीं मिला, पूर्वजों को भी नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि आप अपने से खड़े नहीं हो, आपको बैसाखी चाहिए, कोई कथावाचक का बैसाखी चाहिए आपको। यह कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको सहारा चाहिए, सहारा छोड़ दीजिए, आपका सहारा इससे बनाइए। ये जिसके घर में चलने लग जाए तो धीरे धीरे 84 लाख योनियां हट जाएंगे, इसमें इतना शक्ति है। बैसाखी मत ढूंढिए। सबसे सहज सरल उपाय है वशीकरण विद्या, प्रवचन कथा व्याख्यान। ये मानव को वशीकरण बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। एजुकेटेड परिवार सब फंसे हुए, इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि हो तो सबसे पहले ये बोले, सिद्धि हो तो सबसे पहले ये बोले। ये जो लाखों का भीड़, ये सिद्धि नहीं है, ये वशीकरण है।
और जो शरीर को लेके योगा करते हो या पैदल चलते हो कई किलोमीटर, शरीर ठीक नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख योनियां आपके शरीर में चिपके हुए हैं। हवन अग्नि जलाइए, मंत्र आहुति दीजिए, कोई मंत्र आता हो चाहे ना आता हो। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सरस्वती ओम नमः शिवाय स्वाहा। जितना आहुति दोगे उतना मंत्र सिद्ध हो गया, उतना तरंग निकल गया, कोई साधना जरूरत नहीं। आप सेक दीजिए, आप देखिए चमत्कार क्या होता है। आपके शरीर में जो तंत्र बंधन है वह धीरे 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 हटते जाएंगे। यहाँ एक पट्टी लगा हुआ है, बंधन पट्टी, मेरा भी लगा हुआ था। और पुजारी जी आप ये मत सोचिए कि मित्तल जी हमें अपमान कर रहा है, मैं आपको अपमान नहीं कर रहा हूं। आपके लिए एक नियम है पुजारी जी वेद शास्त्र में, चाहे किसी भी धर्म का आप हो, पुजारी स्वयं गरीब रह के भी हर रोज उसको हवन करना पड़ेगा। आप स्वयं गरीब रह के भी हवन तो करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे आपको आपका भोगना पड़ेगा। अनेक मंदिर में जो दिखाते हो ये मंगल आरती, ये सुबह का आरती, ये दोपहर का आरती, ये शाम का आरती, ऐसा नहीं है। आरती एक ही बार कीजिए देवी देवता को, सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता, दिन भर क्या आरती चला रखे हो, हाँ एक ही बार कीजिए सुबह आरती, सायं को गोधूली बेला है उसमें हवन कीजिए। मूर्ति के अंदर जितने भी देवी देवता सब प्राण प्रतिष्ठित हैं, 90% मूर्तियों से देवी देवता स्वर्ग चले गए, आपके बीच में नहीं रहेंगे। दिन भर क्या सुबह भी आरती देखो, शाम को आरती। शाम को किसने कहा आपको आरती करने के लिए पुजारी जी? या आप मनमाना आरती कर रहे हो, मत कीजिए ये गलत सलत काम। एक बार आरती कर लिए दिन में बहुत है, शाम को गोधूली बेला शुरू हो जाता है, उसमें हवन कीजिए, हवन कीजिए, ठीक है। और हमने कई बार बोला है कि भारत के अनेक राज्य में हजारों वर्षों तक लाखों मानव बलि दिया गया है। उस क्षेत्र में जितने भी लोग हो वह आप लोग भयानक भयंकर तंत्र बंधन में बंधे हो। आपका पूरा जिला, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा व्यापार का जमीन तंत्र बंधन से बंधा है। और ऐसे जिला में जानता हूं, नाम नहीं बोलता, उस जिला में हजारों की संख्या से राइस मिल भी है। तो आपका राइस मिल जमीन भी पूरा तंत्र से बंधन में बंधा हुआ है। तो वो सब जिला को मैं जानता हूं। यही खासियत है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का, यही खासियत है माँ सरस्वती मंत्र जाप करने का, यही खासियत है हवन अखंड दीपक करने का, ठीक है। तो आपके लिए हमने कई बार बोला था, पुराना वीडियो देख लीजिए। हमने तो वैसे क्षेत्र के लोगों को सावधान सतर्क करवाया है। मानव बलि किसने दिया था? गरीब भाई आप बताइए, आपके क्षेत्र में गुणी गारेडी कौन खेल रहा है? कौन सा समाज खेल रहा है? आज तक भी खेल रहे हैं 2025 तक। और यही कारण से आप गरीब भाई जीवन भर गरीब ही रहे हो। आप भी चिंतन शून्य हो गए हो कि हम लोग इतना पूजन पाठ करते हैं। कोई पूजन पाठ किसी के घर में काम ही नहीं देगा, वर्ल्ड के कोई भी घर हो। तंत्र भयानक भयंकर है। मानव बलि भारत के अनेक जिला में दिया गया, मैं हर जिला का नाम जानता हूं, बहुत जिला का मैं नाम जानता हूं। और हमने हमारे ब्राह्मण देवता को भी कहा कि ये जिला में ऐसे ऐसे है। तो ब्राह्मण देवता जो चंडी पाठ वाले हैं उनको तो मालूम है कि हाँ ये जिला पूरा डिस्ट्रिक्ट नागतंत्र से बंधन है। तो वहां के लोग भी हमेशा उग्र ही रहेंगे, वहां के लोग उग्र रहेंगे। वहां के बच्चे जो जन्म होंगे वह इनबैलेंस बच्चे जन्म होंगे। तो ऐसे क्षेत्र के लोग आप जो है जितना भी पूजन पाठ करें काम नहीं देगा। अखंड दीपक, श्री गणेश, नवग्रह, भगवान विष्णु का यज्ञ, शिव जी का हवन यज्ञ, दुर्गा का शनिवार को यही काम देगा। और ऐसे हम तो इनडायरेक्ट बोलते हैं, ऐसे जो मानव बलि का क्षेत्र है उसमें 5 जिला
में हमारे रिश्तेदार जो रहते हो, जिला 1, 2, 3, 4, 5, 5 जिला एक ही लाइन में जो रहते हो मेरे रिश्तेदार, समय के अनुसार वह 5 जिला आप छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि मानव बलि बहुत खतरनाक राक्षसी शक्ति बेताल ब्रह्म राक्षस को दिया गया है। उस जिला में आप आगे बढ़ भी जाओ तो भी शांति से जीवन आपका व्यतीत नहीं हो पाएगा। ऐसे जिले में हमने देखा है जो व्यक्ति एक बार आगे बढ़ भी जाता तो फिर दब जाता है, तो वह क्षेत्र बहुत खतरनाक है। और मैं गरीब भाइयों को पूछना चाहता हूं, भारत के गरीब लोगों को, ये मानव बलि, ये गुणी गारेडी कौन खेल रहा है? गरीब भाई आपके ही लोग खेल रहे हैं। तो आप भी धनवान बन सकते हो, शांति से शब्द शब्द जैसा बोलोगे वैसा आपके शरीर में तरंग घूमेंगे, जितना मिठास। और 1 सेकंड भी मानव समय को बर्बाद मत कीजिए, सोते चलते घूमते ओम मास, पहले अपना जीवा और जो बुद्धि विनाश हुआ उसको खोल लीजिए। हम तो हर समाज के लिए काम करते हैं पुजारी जी, जितने कथावाचक हैं और मंदिर के पुजारी, आप जो है अपने एक ही समाज के आप हो, एक ही जात बिरादरी भाई हो, आप सिर्फ अपने समाज जात बिरादरी का मंगल देख रहे हो, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लोगों को जो सही है वो बताइए। छोटा जाप आपको दिखता होगा वो माँ सरस्वती देवी नमः, लेकिन हमारे जो जितने भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी धर्म का वेद शास्त्र है उनके कंट्रोलर है माँ सरस्वती देवी, पैसा के कंट्रोलर है माँ सरस्वती देवी, आपके सुख शांति के कंट्रोलर है माँ सरस्वती देवी। इसीलिए आपने सुना होगा बचपन में, आज ही मैं पल्लवी अग्रवाल जी से बात कर रहा था, सरस्वती का साधना कर रही है, मैं बोला 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। तो मैंने उनको बोला आपने बचपन में सुना होगा पल्लवी जी कि विद्वान हो तो काशी का। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति अपने घर में हर रोज रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक पढ़ता हो तो उसी को ही शिवलिंग कहा गया है, और शिवलिंग से कनेक्ट है माँ सरस्वती देवी। आप कोई भी व्यक्ति जैसे शिव मंदिर को जाते हो तो वहां शिव जी से प्रार्थना कीजिए हमें सरस्वती का वरदान दीजिए और हमारे घर में धन कुबेर का वास करवाइए, ये मांगा जाता है शिव जी से। लेकिन हम शिव जी को भक्त को देखते हैं ना, तो वहां के पुजारी को भी कुछ नहीं मालूम कि भक्त क्या बोले क्या मांगे। शिव जी को बोलिए। हाँ, जैसे मैं रोज और रुद्राभिषेक का पाठ करता हूँ, सरस्वती कनेक्ट है, जीवाम किला बुद्धि विनाश खोल दे, अनेक ग्रह आपके हट जाएंगे सरस्वती जाप से, ठीक है, शांत हो जाएंगे। राहु महाग्रह की इष्ट देवी माँ सरस्वती, हर मानव को राहु ग्रह पकड़ा हुआ है, पहले राहु से सलट लीजिए। इसीलिए आप देखिए हमारे जितने भी हवन होते हैं, गेहूं हम डालते हैं गौ में, राहु ग्रह की इष्ट देवी माँ सरस्वती है, सरस्वती का हर रोज हमारे हवन चलते हैं। राहु ग्रह को दबाने के लिए, सूर्य ग्रह से आशीर्वाद के लिए गेहूं डाला जाता है, हवन में हम लोग चढ़ाते हैं। और महिलाएं घर में जो आप पूजन पाठ करती हैं, आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़े बड़े भगवान हमने घर में बिठा लिया, आपको ये लगता होगा कि हमने घर में बहुत बड़े बड़े भगवान को बिठा लिया, वो पीछे पीछे मूर्ति फोटो रख के वर्षों तक पूजन करते आए हैं, फिर भी तो आपके वो पीछे पीछे मूर्ति कभी नहीं बताए कि 84 लाख योनियों के अंदर आप बंद हो, कि आप मानव बलि क्षेत्र में हो, आपके पीछे पीछे तो कोई किसी ने आपको नहीं बताया कभी कि आपको पूर्वजों का पितृदोष आपको परेशान कर रहे, नहीं बताया। मानव बलि क्षेत्र में हमने बहुत व्याख्यान वालों को देखा है, आते हैं चले जाते हैं, कभी नहीं बताते हैं कि ये क्षेत्र छोड़ दो, कभी नहीं बताते, तो इनसे दूर रहें। हमने देखा है कई घरों में पीछो पीछो मूर्ति रख लेंगे, दोपहर को खवाओ पवाओ, ये किसने सिखाए? कथावाचकों ने सिखाए, मूर्ति को खिलाओ पिलाओ ताली बजाओ, मत कीजिए ये सब, ठीक है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपका तो 7 चक्र डैमेज इन कथावाचकों ने करवाया, व्याख्यान वालों ने 7 चक्र डैमेज करवा दिया। घर में नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है, नर्मदेश्वर का शिवलिंग एक जरूर रखिए। और शुरुआत
जरूर रखिए। अखंड दीपक हमने कहा था आपको, और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कीजिए। कोई भी आपको दे दिया, कोई भी मंत्र बोला ये महामंत्र है, आपने हाँ कर दिया, यही कारण है दुखों का। चलो, जिसने जैसा भी आपको महामंत्र दिया, कोई भी महामंत्र आपने लिया है, यह अग्नि जलाइए, उसमें सुहाग कीजिए। चाहे मंत्र हो चाहे महामंत्र हो, स्वाहा होगा। जे भी कोई दिला आपण कोईटा महामंत्र आपण हो कोई दो चलती। महामंत्र अगर आपने इतना जाप किया तो शरीर आज क्यों बीमारी कमजोरी क्यों धड़ धड़ हो रहा है। 25 वर्ष की उम्र में हजारों भूत प्रेत को मैंने साफा कर दिया था। तो इससे कहा जाता है शरीर में मंत्र का शक्ति। आशीर्वाद और सिद्धि, देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना है, मंत्रों के माध्यम से आशीर्वाद मिलेगा। ये ऐसे हाथ जोड़ के कोई देवी देवता आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्यों ब्राह्मण देवता जी बताइए, मूर्ति पाक को जेकर मुंडिया मारले कौन सी देवा देवी किछ दे पारिबे नहीं। ब्राह्मण देवताओं से पूछिए। तो आशीर्वाद लेना है, अग्नि के पद पे चलिए, मिल जाएंगे आशीर्वाद। और कुछ लोग सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि चाहत मत रखिए। कोई तपस्या कर रहा है, कोई व्याख्यान दे रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई तप रहा है, सिद्धि आप लोगों को नहीं मिलेगा। सिद्धि सत्य से सिद्धि का शुरुआत होगा। आप व्याख्यान दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, कथा सुना रहे हो, उस व्यासपीठ से पहले सत्य बोलना सीख जाएं। उसके बाद आपका जो सत्यता है मानव समाज के प्रति, फिर आपका मार्किंग जाएंगे स्वर्ग लोक, फिर वहां से आएंगे नाग लोक, फिर इस धरती पे आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में पास करोगे तो सिद्धि मिलेगा। वस्त्र धारण करने से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाता। इस धरती पे इच्छाधारी नाग और नागिन है, यूं ही कोई आपको सिद्धि न दे दे, आशा नहीं है। आप तो बिना सिद्धि व्यासपीठ में बैठ ही नहीं सकते। मानव समाज आपके गांव में 20,000 लोग अगर रहते हो, 20,000 लोग, और आप उस 20,000 लोगों के बीच अगर 10 पुजारी अगर रहते हैं, तो वह 10 पुजारी इतने शातिर दिमाग के हैं, 20,000 आदमी को बर्बाद कर दें। 20,000 लोगों को बर्बाद कर देंगे 10 पुजारी, 20,000 लोगों को बर्बाद कर देंगे। आप देखिए किसी भी शहर में, किसी भी शहर में देखिए, 20,000 लोगों को बर्बाद कर देंगे। इसका ऐसा नियम है, उसका ऐसा नियम है, उसका ऐसा नियम है, जबकि इन पुजारियों को भी ना कुछ मालूम। क्यों बर्बाद कर रहे हो पुजारी जी ये 20,000 30,000 लोगों का जीवन। इसका ऐसा नियम है, वैसा नियम है। सबसे ज्यादा आपके जाल में ये गरीब फंसते हैं नियम सुनने के लिए। तो किसी का जीवन बर्बाद करने का आपको पुजारी जी अधिकार नहीं है। आप दूसरे के जीवन से खेलोगे, आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। कर्मों का फल कर्म ही देगा। और एक एजुकेटेड फैमिली मानो, भजन कीर्तन मंगल पाठ उपवास व्रत गोमाता दान पुण्य से सनातन धर्म के देवी देवता का कोई भी कनेक्ट नहीं है। और श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था से भी बिल्कुल भी कोई देवी देवता का कनेक्ट नहीं है। आपके अंदर अगर शरीर में श्रद्धा भक्ति विश्वास है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो खेल है इसी से खेल है। श्रद्धा करना इसी से, विश्वास करना इसी से, भक्ति करना इसी से, स्वाहा से। आज आप मानव समाज बर्बादी का कारण क्या है? यहाँ घुसा हुआ है श्रद्धा, यहाँ भक्ति, यहाँ विश्वास, यहाँ आस्था। यही कारण से फेल हो, यही कारण से फेल हो। और हमारे वेद शास्त्र ने कहा दान कहीं भी मत दीजिए, कुपात्र दोष लग जाएगा। ये गोमाता के शरीर में जो 33 कोटि देवी देवता दिखा रहे हैं, गोमाता के शरीर में नहीं है 33 कोटि देवी देवता। बोलना तो कोई भी बोल दे, कल सुबह बोल दे कि गंगा नदी नहाओ पुण्य मिलेगा, कोई पुण्य नहीं है।
हम तो कई पुजारियों को पूछते हैं कि पुजारी जी, दिन और रात सिर्फ आरती चल रहा है, मंगल आरती, सुबह आरती, शाम को आरती, लोगों को बताइए कि एक व्यक्ति कितने साल तक मंदिर जाने आने से उसका समस्या का समाधान होगा? 1 साल, 365 दिन, या 5 साल, या 25 साल? आप बताइए पुजारी जी लोगों को कि हमारे मंदिर में इतना दिन तक आओ, तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। बताइए लोगों को। एजुकेटेड परिवार अभी पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे। इसलिए ये सुबह आरती, शाम को आरती, ये मत कीजिए, हवन कीजिए। हवन से ही वह भक्त जो आ रहे हैं उनका सभी तंत्र बंधन जल के राख होंगे, नष्ट होंगे, और उसके बाद ही सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होगा। या आरती देखने के लिए लोग नहीं जाते, जिनको नहीं मालूम हो जाते हैं। आरती तो देखी दिखाई है। कल हम सुन रहे थे, एक बाबा जी बोल रहे थे, क्या हमारे यहाँ आरती होता, जो भीड़ लोगों का, यही कारण से मानव आज दुख भोग रहा है। सिद्धि जो सोच रहे हो ना मानव कि ये कथावाचकों को सिद्धि मिला होगा इसीलिए बैठे हुए हैं, सिद्धि नहीं मिला। सिद्धि परमाणु बम से भी खतरनाक है। कोई सोचे हम पैदल यात्रा चले जाएं, कोई सोचे हम नंगा हो जाएं, कोई सोचे हम तपस्या कर लें, कोई सोचे हम वस्त्र धारण कर लें, सिद्धि नहीं मिलेगा। खिलवाड़ नहीं है। हमने पैदल चलने वाले बहुत बाबाओं से बात किया। मैंने बोला बाबा पैदल क्यों जा रहे हो? बोले हम सिद्धि को ढूंढने जा रहे हैं। बोला नहीं मिला है? बोले नहीं मिला। तो जब सिद्धि नहीं मिला तो वस्त्र क्यों धारण, क्यों पैंट शर्ट पहन लो? बोले लोग नहीं मानेंगे हमको। तो बोला लोग क्या मानते हैं? बोले लोग तो हमको संत मानते हैं। बोला आप क्या हो? बोले हम तो कथावाचक हैं, हम तो एक पुस्तक पढ़ के इनको सुनाते हैं। बोला लोग तो बोल रहे हैं कि आप तपस्वी हो, पंच महाव्रतधारी हो, आपने सिद्धि प्राप्त। बोला कोई सिद्धि में प्राप्त नहीं हुआ है। खुल के बोल देते हैं हमें, क्योंकि हम तो मुसेरे भाई हैं, हमें खुल के बोल देते हैं। ठीक है, तो ये धोखा दे रहे हैं। वस्त्र पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन जाता, और वस्त्र भी पहन लिए हैं साधु संत का, और व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि हम साधु संत हैं, हम समाज को सतमार्ग दिखाएंगे, और हमारा जो निंदा करेगा वो नर्क में जाएगा। तो बाबा जी आपके पूर्वज भी सब पहाड़ों के अंदर बंद हैं, कोई स्वर्ग नहीं गया, भूत प्रेत बन के काऊ काऊ कर रहे हैं। और पुजारी जी से तो एक ही बात निवेदन करूंगा, किसी को धोखा देके आप अपने घर में रोटी अगर खाते हैं तो आज आपको अच्छा लगेगा, सुख लगेगा, हमने धोखा देके आज रोटी खाया, ओ घी खाया ये। लेकिन आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा हो खाओगे अन्न वैसा होगा दिमाग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा शरीर। तो धोखा देके रोटी मत खाइए, इसका ये नियम है, उसका कोई नियम नहीं है। नियम मानने वाले सब दुख भोग रहे हैं। आपके बच्चों को ईमानदारी का रोटी खिलाइए। हमने भी गरीबी देखा है पुजारी जी। मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, मुझे कैसे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि मिल गया। ईमानदार लोगों को ही मिलेगा सिद्धि। ईमानदार का रोटी खाइए। मानव समाज आप घर में स्वयं हवन कीजिए। 6 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने आप हो रहा है। आज आप जो काम करो बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ रहा है। 6 महीना आप हवन कीजिए, और शनिवार को कहीं भी हवन होता हो चले जाइए। 6 महीना, ज्यादा नहीं। आज आप जो काम 30 दिन में कर रहे हो 10 दिन में वह काम सलट जाएगा। यह हवन का खेल, इसलिए हवन को बंद करवा दिया गया है भारत में। सिर्फ कथा सुनाते रहो, काल्पनिक कथा, दूर रहे महिला। और किसी के भी पूर्वज स्वर्ग नहीं गए पुजारी जी, आप लोग उसके लिए जिम्मेदार हो, भोगना पड़ेगा। पितृ पक्ष के 365 दिन होता है। भगवान विष्णु का डिपार्टमेंट है पितृ। हवन में जो डालोगे पूर्वजों को मिलेगा। इसलिए हमने कहा हवन सामग्री ज्यादा से ज्यादा देते रहो मानव समाज।
भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का डिपार्टमेंट है। किसी को ना आता ओम विष्णु देवानम में स्वाहा, ओम विष्णु देवानम में स्वाहा, विष्णु देवानम में स्वाहा, ये कीजिए, आपके पूर्वजों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। कोई दान से किसी पुजारी को दान दे दे, कोई पुजारी को खिला दो, पितृ को नहीं मिलता, झूठ बोल रहे हैं। स्वर्ग कोई नहीं गया, पहाड़ों के अंदर है। जिसका शरीर अभिमंत्रित हो, जीवित होते, जिसका 7 चक्र जीवित होते हुए घुमा हो जागृत, जिसका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, उसी का ही आत्मा ये 7 चक्र लेके जाएंगे। कोई पुजारी के हाथ में कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ज्यादा झूठ मत बोलिए, फंस जाओगे। हमने फिर भी कहा है 2026 से 5 वर्ष बहुत डेंजर ईयर्स होंगे। और व्यासपीठ वाले जी, आपके लिए भी नियम है। व्यासपीठ यह धर्म पीठ है। यह पीठ से करोड़ों मानव का भविष्य तय होते हैं। और गलत इंसान अगर व्यासपीठ में बैठ जाए तो करोड़ों इंसान का भविष्य बर्बाद भी होते हैं। व्यासपीठ का नियम है, पहले आप सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद व्यासपीठ में बैठिए। बिना सिद्धि आप कैसे बैठ रहे हो व्यासपीठ में? काल्पनिक कथा क्यों सुनाते हो? सुनाते हो, सुनाना है, और रुद्राभिषेक का हर अध्याय का पाठ सुनाइए। भगवान विष्णु पालनहार का हवन का पाठ सुनाइए। और रुद्राभिषेक, जो व्यक्ति हिंदी पुस्तक जिसके पास है, यह रुद्राभिषेक, वहां देखिए महामंत्र किससे कहा गया है। पेज नंबर 91, वहां देखिए लिखा हुआ है, पेज नंबर 91 में आप 1, 2, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर लाइन, वहां महामंत्र लिखा है। किसको बोला जाता है? ये महामंत्र है। मनमाना कोई महामंत्र जाप कर लिया, कुछ नहीं मिलेगा, वशीकरण हो। और जो भी महामंत्र जिसने पकड़ा हुआ है, हवन अग्नि में जलेगा, ये बाजा में नहीं होता महामंत्र। जे भी जोटा महामंत्र धरिचंती अग्नि रे पड़िबो, बजा सहित तो कनेक्ट नहीं। तो व्यासपीठ वाले, आपको सिद्धि नहीं मिला, एक तो आप व्यासपीठ में नहीं बैठना चाहिए, दूसरा आपने करोड़ों लोगों को शिष्य बना लिया, वह शिष्यों का जीवन अंधकार हो जाएगा, हम भटक जाएंगे। हमने कहा है शादी के फेरे में बेटा हो चाहे बेटी, मायावी शक्ति प्रवेश कर जाएंगे, उस शादी के बाद कलह होते हैं। तो उनको बताइए शादी से पहले, जन्म से लेकर शादी के पहले जितना हो सके हवन खुद कीजिए, सरस्वती का जाप कीजिए, शरीर को अभिमंत्रित कीजिए, फिर शादी कीजिए, फिर बच्चे अभिमंत्रित बच्चे जन्म होंगे। बतलाइए, शादी से पहले बेटा और बेटी का शरीर इतना करंट होना चाहिए कि शादी के फेरे में कोई मायावी शक्ति अगर प्रवेश कर जाए तो वहीं वो जल के राख हो जाए, जैसे मैंने मेरे शरीर को किया है। आप दीजिए कथावाचक जी, दुर्गा से बहुत लोग बोलते हैं कि मित्तल जी दुर्गा सप्तशती हमें सिखा दीजिए। सिखा देंगे, सिखा देंगे, दुर्गा सप्तशती सिखा देंगे। 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। कुछ टीवी में बोलते हैं कि पहले दुर्गा सप्तशती का अर्थ हमारे से सीख लो, उसके बाद पढ़ोगे तो फल मिलेगा। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे जब कुछ भी नहीं आता था तब मुझे सिद्धि प्राप्त मार्कंड और ऋषि जी का है, कल्पवृक्ष ये है। हमने कई बार बोला है हमारे ब्राह्मण देवताओं को, इसमें 30 संपुट है। 30 संपुट में हर संपुट का अर्थ देख लीजिए। 30 संपुट में कुछ ही संपुट मंत्र का आहुति दीजिएगा, शनिवार को सिद्ध हो जाएंगे। सब सिस्टम से शनिवार को 4 घंटा करीब लगेंगे। बगड़ामुखी, मार्कंड ऋषि, कामाख्या देवी का आहुति, नवग्रह, विष्णु सहस्त्र नाम, रुद्राष्टाध्याय का पूरा हवन आहुति, फिर दुर्गा सप्तशती, फिर बगड़ामुखी, फिर ओम नमः शिवाय। ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से, जल्दबाजी मत कीजिए, यह कल्पवृक्ष है। जैसे विपत्ति नाश के लिए शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमस्तुते करोतु शान शुभेतुरसुर शुभानि भद्राणि भयन्तु चापद स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयश्रणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते तद्वदं समिलतं सर्वतं पातु न सर्ववित्तिकातानि नमस्तुते ज्वालाकरण मृत्युक्रमस्य सर्वं पातु न देवी भीतभद्रकाली नमस्तुते सुननपुरी आदिको सागण्ड पातु न देवी भावेभ्येन सुतन तु स्वारोगान ससान पांच त्रिष्ठा रिष्ठा नुतु कामन सकलन विष्टा तमस्तं न विपुंदरं तमसदासनं प्रणन्ति स्वाहा जयन्ति मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी ध्रुवक्षमा शिवाधातु स्वाहा सुधा नमस्तु स्वाहा देहि सौभाग्यमरकं देहि
परम सुखम रूपम दे जम दे यशो दे दिशो जय स्वाहा पाति मनोरमम दे मनोदान सारम तारम दुर्ग संसार सागर सकलो देवाम स्वा सर्वादा प्रधान त्रिलोका सकल सुरे एवं त्वकारम सरिदरि विनाशनम स्वा हा हा दुर्गे समृद्धा हर्षिति में से संतो स्वास्थ्य समृद्धा मत मत सुभाम दासी दारिद्र दुख भय आर्निका तदन सर्वोपकार करना सदा दिचिता स्वा सुरे न पाय नो देवी पाई खड़गन तभी घंटा सुनने पाई जबन स्वर्ण तो हा विद्या समस्ता तो देवी वेदम समस्ता सकला जगत सुते का पुरुषमे काते स्तुतो पर परक स्वा सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिक शरणत्र में गौरी नारायणी नमस्ते स्वा सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूत सनातन गुणाश्रय गुण में नारायणी नमस्ते स्वा प्रणतनम प्रसिद्ध तुम देवी विश्वात्यारण्य त्रिलोक वचन लोकनं वरदा भव स्वा रक्षा सत्र विसाचन यत्र रुद्र सुबलानि यत्र दावान यत्र तत्र स्तुतं परिपासि विसम स्वाहाम सर्वादा विनिमृतो धन्यान सुतान तो मनुष्य मत प्रसाद भविष्य स्वाहा न तभ्य सर्वदा भक्ता चंडी दुर्गा पैर कोम दे जय दे यशो दे दिशो जय स्वाहा। बस उसके आगे ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते पुजारी लोग। आपण माने कहीं करुणा अंतिम मंदिर केते लोग खुशी है। बाल्य काल में बचपन में ये सब करता था। बचपन में मैं देवी को सुनाता था ऐसे आज जैसे सुनाया और ऐसा मैं रम जाता था। शृणु देवी प्रवकामी कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावने चंडी जाप नमः स्वाहा न कवचम नारगणस्तोत्रं कृतकर्णसकुण्ड सुकुण्डापि ध्यानं च नैनासनं च वाचनं स्वाहा कुंजिका पाठं त्रेण दुर्गा पाठफलं लभते गोत्रं देवी देवानामपि दुर्लभं स्वाहा गोपने प्रियतेन सुंदर पार्वती मारण मोहन बसवे सुन चाटनादकं पाठमात्रं संसुदय कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ क्लौं ॐ क्लीं जुं सा ज्वाला 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 प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वाला हं संलं किं पाठ स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमालिने नमः कटवारिणे नमस्ते महेशार्थिने स्वाहा नमस्ते सुमंत्रितेन सुभासुरगातं जागते महादेवी जपं सुदं कुरुसुम स्वाहा एंकार सुश्रु बाहिरंकार प्रतिवाड़ क्लींकार काम रूपणे बीज रूप नमः स्तुत स्वाहा चंडिका ठामड़ चंडिका इकार विद्यान विचे जावदन तम नमस्ते मंत्र रूपणे स्वाहा धांग दिंग दुंग धुर्चट पतिंग भंग बिंग बुंग बागेश्वरी क्लंग क्लिंग क्लुंग कालिका देवी संग संग कुरु स्वाहा ओंकार रूपणे जम 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 जमनादने भ्रंग भ्रिंग कुरंग भैरव देवान ते नमः नमः स्वाहा कांग तेंग नपांग एंग संग बिंग 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 एंग दिजाक्लुंग थ्रोट थ्रोट दितम कुरु कुरु स्वाहा पांग पुंग पार्वती पुन्हा खांग कुंग काय तदा सांग संग संग सब देव मंत्र सुदम कुरु स्वाहा इदम तो कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागत है तो भक्त न विदातम गुप्तंग रक्ष पार्वती अस्तु कुंजिका देवी नाम सप्त पट न तस् जात सुदृढ़ स्वाहा। मैं दुर्गा को सुनाता था। मैं दुर्गा को सुनाता था बाल्यकाल में। हाँ आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते। हाँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र चाबी है उसका ताला कहाँ है तो हम लोग ताला देते हैं लोगों को। ठीक है हो गया जो मुझे पढ़ना था पढ़ लिया। मैं पेट पहन के करता था हवन मैंने कभी धोती नहीं पीना। ओम ह्रीं ह्रीं ओम वांग कृष्ण विजय मुत मुत क्रीं क्रीं स्वाहा। दुर्गा सप्तशती जो आप जैसा भी आहुति देंगे मैंने जो मृत संजीवनी मंत्र अभी उच्चारण किया ओम ह्रीं ह्रीं ओम वांग कृष्ण विजय मुत मुत क्रीं क्रीं स्वाहा। उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना। बहुत लोग करोड़ों लोग पाठ कर रहे हो भारत में और विश्व में तो सिस्टम से चलोगे श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। ये उपवास व्रत ये दांडिया ये फांडिया जरूरत नहीं है देवी को। ये कल्पवृक्ष है ये अग्नि का खेल होता है। अपराध शस्त्राणि कृंते हनि सम्मयादास्वमिति मतो खमस्व परमेश्वरे आवानम न जानम विषय पूजंते न जानम क्षमतां परमेश्वर मंत्रेणम क्रियान भक्तिनम सुरजे अद्वितीय मायादेवी परिपूर्णम तस्म अपराध सुतं कृता जगतं बीजो जे आगतं समर्थन तं प्रमादस्व सा प्रतिचरण प्राप्तं जगतं बिके जानमन कमितसा कुरु अज्ञानत समृद्धवायन कृतं तासनं तां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरे कामेश्वर जगन्नाथ सुतानंद विग्रह गुणानंदमय प्रसिद्ध परमेश्वर गात दिलभवत मायादेवी तत्प्रसाद सुरेश्वर स्वाहा। ऐसे बचपन में करता था बाल्यकाल रेटा मुख और ऐसे करते करते 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ। कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं। कई लोग अर्गला स्तोत्र मंत्र करते हो ओम ऐसा श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु से अनुष्ठान श्री महालक्ष्मी देवता से सप्तशती पाठ जप बिना ओम नमः शनि का मार्कंड वाच मार्कंड ऋषि हम जयंती मंगला काली भद्र काली को पालन दुर्गम सुवासुदा नमस्ते जय तुम देवी चामुंडी जय उतारण जय सर्वगत देवी काल ते नमः मधुकरा विद्रा विविधा ध्रुवदे नमः रूपम दिजम दे सुदे दिसो जय महिषासुरनि नाश भक्तनम सुखदे नमः रूपम दिजम दे सुदे ऐसो जय रक्त विजय बदे देवी चरण मुंड विनाशन रूपम दिजम दे सुदे दिसो जय सुमस्य वने सुमस्य मर्दन रूपम दिजम
देयसु दे दिसो जय वंदनांग्री योगे देवी सर्वसुराग्नि रूपम तेजम देयसु दे दिसो या चिंता रूप चरित सर्व सर्व विनाश रूपम तेजम देयसु दे दिसो नाभ्य सर्व भक्त चंडिक दिसो पै रूपम तेजम देयसु दे दिसो जय भक्त ब्रह्म तम चंडिक याद नाशन रूपम तेजम देयसु दे दिसो जय चंडिक सत्संग ये तुम्हारे चंदे भक्त रूपम तेजम देयसु दे दिसो जय सौभाग्य परम देवी परम रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय विद्या सत्संग नासम विधेय परम चिक रूपम तेजम देयसु दे दिसो जय विधेय देवी कल्याण विधेय परम श्रम रूपम तेजम देयसु दे दिसो जय सुरासुर सिरोरत गुरुष्ठ चरणम विक्रमम तेजम देयसु दे दिसो जय विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय प्रचंड दे सर्व चंडिका प्रणताम रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय चतुर्भुज चतुर्भक्त संत परमेश्वर रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय हे कृष्ण संसद देवी सरस्वती सुदाम रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय हिमाचल सुदानाथ संसद परमेश्वर रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय इंद्राणी पति सद्भाव कोद्य परमेश्वर रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय प्रचंड दर्दन देते विनाशन रूपम तेजम दे यसु दे दिसो जय देवी भक्त नंदम रूपम तेजम दे यसु दिसो जय बाल मंदरम देह मन उदान सानम दान दुर्ग संसार सागर शुक्ल वेदम स्तोत्रम पठितो महास्तोत्रम पठन नाथ सत्य सत संख्या ब्रह्मांड शब्दम स्वाहा। ये सब बचपन में करता था। क्यों ब्राह्मण देवता जी लोगों का मंगल कीजिए, हवन अग्नि, शनिवार को ये सब खेल होते हैं। कुछ को चाहिए अथा देव्या कवचम, अथा देव्या का कवचम होता है आत्मसूर्य का कवच। ओम आश्री का ओम आश्री चंडी कवच ब्रह्म चामड़ा देवता परम लोक सर्व पितामह कारकम देवासु कवचम पूर्णम तत्सुण महामुने प्रथमं शालिपुत्रं ब्रह्मचारिणे चतुर्थं चंद्रघटित कुष्मांड चतुर्थं पंचमं स्कंदनाथ कातन सप्तमं कालरात्रि महागौरी चारितं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्माणि महात्मनाग्निना धामान् सत्तमत गतुर विषम दुर्गमे एचैव वर्त्या शरणं गतन तसंग किंचित सुमरण संगण नापदं तस्य पसामि शोक दुःखेन भयं यास्तु भक्ता समुदानं तसंग प्रतिं प्रजाति तं स्मरन्ति देवी सुरक्षितानि संस प्रेत संस्था चामुंडा बाराई मसना इंद्र गजा समारूढ़ा वैष्णवी गुरुड़ा सुना माहेश्वरी प्रसारूढ़ा कुमारी सिकी बहाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषभाना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभूषण भूषिता स्थित मात्र सर्व सर्वयुग समन्विता नाना भरण शोभा नाना रत्नों पर सविता दृश्यंते रथम आरूढ़ा दिव्यम क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हरंग मुसलादं खड्गं तुमरं चैव परशुं पाशं कुंकायं तुष्कं साङ्कमायुधं उत्तमं दैत्यानां दे नाशनं भक्तानां भयाच धारयन्ता धानितं देवानां चेतावे नमस्ते अस्तु महारुद्रमा घोर प्रक्रम महाबल महोत्सव महाभावित नेत्राहिमं देवी दुष्प्रक शत्रुनं भयवर्धनं प्रात्यं रखत मामंत्र आज्ञामग्नि देवता दक्षिणवत बाण नेत्रं खड़ग धारण प्रत्यंग बाण रखत भागं मृगवाण उदितं पात कुमार सनं सुलधारण वर्धन प्रमाण रखत वैष्णव तथा एवं दश दिशा रखत मुंडा सौ बाण जय में जागृता बीजा बात विजय करता आदित वाम पास तो दक्षिण अपराध शिक्षा मुदोति ने रखत मामर्दिनी व्यवस्था माला धरते वृद्ध रखत ससने त्रिनेत्र ते उड़न दे मगन सिक संकने तकसम दे स्तोत्र द्वारा वासन कपड़ो काली कार कट कर्ण मूल तो सांकर नाशक आया सुगंध उतर आधे अमृत कला जीव हयम सर स्वति रंखा जनता ने रखे तो कुमारे कंठ दे सुचंडिका घंटी का चित्रघट महामाया तथा काव्यखम टिपु रखत बाजंग सर्वमंगल अग्निभांग भद्र कालिक पुरुष नीलग्रीवा वही कर नलकं कुबर स्कंद रखने रखत भाई भद्रधान हाथ तो दान रखने चंग सदन खातिर से रखत को रखत सुले से स्तोन रखन महादेव मनम सो कविना से हृदय ललता उदर सुले धारण नाबोत कामने रखत गांगो पुत्र काम का मटन उदर समायो वाहिनी बग कटिंग भगवत रखे जानो विद्वास ढंगे महाबल रख सब काम करते गुलफरना बाद रखत बाद नखान दृष्टांत कर दे रोम कुपेशु कुबेर ज्योतिम भागेश्वरी तथा रक्तमंजाब सामन पार्वती अंतराणी कालरात्र पिदम चमकुट से पद्म कोश कपट चूड़ामणि ज्वालामुखी नख ज्वाला भेद सर्व संदित्सु शुक्रम ब्रह्मांड में रखत अहंकार मन बुद्धि रखन में धर्म धारण प्राणो पाणु तथा ध्यान दान समान वज्र हस्तात्म रखत प्राणं कल सोमन रस रूपे च गंधे च शब्द सतंग रजस्तम आयु रखत बारही धर्मम रखत वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम च चक्रेणी गोत्रम इंद्राणी में रखत पशुन में रखत चंडी के पुत्रानन रखन महालक्ष्मी भार्यम रखत भैरव पंतानम सुपता रखन महारख्य में कारी तथा उसके आगे अभी यहां देखिएगा राजद्वारे महालक्ष्मी बिरजा सर्वतः स्थिता राजद्वार काट दीजिएगा वहां लिखिएगा वहां बोलिएगा पहले काट दीजिएगा यजमान के द्वारे महालक्ष्मी विद्या सर्वतः स्थित। ये बचपन में सिद्ध किया हुआ 2001 को।
तो व्यासपीठ वाले ऐसे शक्ति प्राप्त करके राक्षस से शक्ति को कचेड़ा हूं। इच्छाधारी नाग और नागिन का कथन यूं ही नहीं कहता। क्यों उलट पलट लोगों को बर्बाद कर रहे हो? आज 70 वर्ष मानव बचेगा, अगर उसका 7 चक्र अगर जागरूक नहीं है, आत्मा अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, 1 करोड़ वर्ष तक पहाड़ के अंदर रह जाएगा। पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत राक्षस शक्तियां हैं, हमारे भी पूर्वज वहीं बंधक है। तो हम तो हमारे पूर्वजों को कहेंगे, कथावाचक ये व्याख्यान से दूर रहिए। बचपन में ये दुर्गा को मैं सुनाता था और दुर्गा सामने खड़ी होकर सुनती थी और दुर्गा मार्किंग करती थी, मार्कंड ऋषि। यूं ही इतना आसानी से मुझे सिद्धि नहीं मिला, हमें तो स्वर्ग लोक से डायरेक्ट भेजे गए हैं। ये शनिवार को सिद्ध होता है। 2 ब्राह्मण देवता को बिठाइए, शनिवार को शाम को बैठेंगे 4 से, और खेल है इसमें। श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है, हम लोग देखते हैं लोग श्रद्धा भक्ति जीवन बीत जाएगा। मानव समाज आपके साथ धोखा हुआ है। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। जन्म कुंडली में नवग्रह जो हैं, पहले सरस्वती का आप जाप कर लीजिए और हवन घर से कीजिए, नवग्रह टूट जाएंगे। हमारे हर रोज हवन चलते हैं और जिसको मेरे से जुड़ना हो आप जुड़ जाइए। हमने बता दिया सिस्टम, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। महिलाओं को धोखा दिया गया भारत में और विश्व में, महिलाओं को बहुत ही धोखा दिया गया। आप सोचिए, जिस रात को मुझे सिद्धि मिला कैसा हुआ होगा। आज जितने लोग चाहते हो सिद्धि, दुर्गा देवी बुला के दे गया, बेटा सिद्धि लेना, भाग जाओगे। भागी जीवे आप सिद्धि जेतल दुर्गा देवी आ नबु सिद्धिया, अरे आ लेना, भाग जाओगे। तो किसी का वस्त्र देख के ये मत समझ लीजिए कि इनको सिद्धि प्राप्त हो गया। ऐसे तो लाखों घूमते हैं चिमटा लेके, दाढ़ी वाड़ी लेके, तो आप उसको भी बाबा मान ले तो फंसे हो तंत्र में। महिलाएं, आप मेरा मानो तो धर्म कर्म से दूर हट जाइए। सरस्वती का जाप कीजिए, घर में हवन कीजिए, धर्म कर्म से दूर हट जाइए। आत्मा कोई दान पुण्य से स्वर्ग नहीं जाएगा। 84 लाख योनियां हैं। जीवित होते ही शरीर को अभिमंत्रित कर लीजिए भाई साहब, जितने भी हो, और पैसा एक ही काम में लगाइए, अग्नि देवता हवन में, और कहीं हम नहीं देंगे बोलिए। और आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, ये धारण कीजिए। 2001 को मुझे सिद्धि मिला, पकने में 25 वर्ष लगते हैं। तो पंडित जी से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, गरीब जितने रहते हैं उनको बोलिए आपका पूरा गांव तंत्र से बंधन है और आपके लोगों ने ही बंधन करवाया है। नवग्रह भगवान विष्णु का, शिव जी का, दुर्गा का वहां यज्ञ करवाए। 1 दिन का 1 कुंड करवाइए, 24 घंटा, कोई खाना पीना नहीं, कम से कम में जैसे उनका भी हो। तो धीरे धीरे गांव खुलेंगे। नहीं करवाओगे गांव वाले तो जो करवाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। और हमेशा, चाहे गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो, ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र में मत भागिए। पहले जीवा मुकिला बुद्धि विनाश, ओम मां सरस्वती देवी नमः। और पुजारी जी, मैं तो अग्रवाल हूं, मुझे कैसे दुर्गा देवी सिद्धि दे दी? आप लोगों को क्यों नहीं देते देवी देवता सिद्धि? उसका कारण है, आप लोग अपने कर्म से मुख मोड़ लिए हो। लोगों को लूटो खसोटो खाओ, इसका ये नियम उसका वो नियम, आपके बच्चे कैसे होंगे? और आप पुजारियों के रखवाले हैं, ये व्यासपीठ वाले। व्यासपीठ में जितने भी बैठे हैं, चाहे किसी भी धर्म का, ये जातिवाद समाजवाद है। माने ये सिर्फ अपने जात के लोगों को का ही काम करेंगे, बचाएंगे उनको, और बोलेंगे इनको बुलाओ घर में, खुआओ पियाओ, इनको पैसा दो, ये स्वर्ग भेज देंगे। हर रोज लाखों आदमी मरते हैं विश्व धरती पे, किस किस को आपने स्वर्ग भेजा है? किस वेद में लिखा हुआ है दान देने से इंसान स्वर्ग जाएगा? हर रुद्राभिषेक जो पुस्तक पढ़ लिया हिंदी में, वो बोलेगा कि ये लोग सब जो है लोगों का पैसा खा लिए,
ये भागवत वाले भी लोगों का पैसा खा लिए। एक एक भागवत करवाते हो आप, पितृमोक्ष के लिए 25 लाख रुपया 25 लाख रुपये खर्च करते हो, और बेचारों को क्या मालूम कि हमारे पूर्वज तो पहाड़ के अंदर बंधक है। आप 25 लाख रुपया खींच के ले जाते हो। भागवत सप्ताह 7 दिन, अब पिंड दान देंगे वहां अलग खर्च, कोई नहीं गया। हम तो दिखा देंगे। और जितने भी व्यक्ति अपने पूर्वज के ऊपर दया है तो ओनली विष्णु हवन कीजिए, कहीं कुछ मत दीजिए। कोई बोल देगा हम आपके पितरों को भेज देंगे, बुला देंगे, ये टेस्ट मत दीजिए, पहले से फंस जाओगे। महिलाओं को निवेदन है धर्म से दूर रहें। और भाई साहब आप अच्छे घर के हो, धर्म से दूर रहें, ये कथा व्याख्यान से दूर रहें। और उपवास व्रत जितने भी लोग किए हो आप फंस चुके हो। आपका गया 7 चक्र घृतघास। पुजारी जी माइली देवता का नाम सुना है हमारे एरिया में? माइली देवता ऐसा ही शक्ति प्राप्त करके देवी से माइली देवता को पकड़ के ले आया। उम्र तब कम था, चल और हवन अग्नि में डाल दिया, पकड़ के खींच के ले आया। तब हम पुराने घर में रहते थे, अब तो घर बेच बाच दिए। तो पुराने घर में हमारे घर के पीछे तरफ बैठी हुई थी माइली देवता। रात को 1 बजे एक ब्राह्मण देवता को मैं बोला कि यहाँ हवन ठोको, दुर्गा का हवन चला। मैं गया पीछे तरफ, मैं बोला चल, और पकड़ा ऐसे उसको, चल, मैं बोला आग में डाल दिया। बालियों कल से माइली देवता को मार देते रहे। तो किसके शक्ति से? मंत्रों के शक्ति। हमारे सभी देवी देवता बोल रहे हैं तुम मार्बल मूर्ति को मत मानो, ये पुजारियों का धंधा है, तुम मंत्र को मानो, तुम ये कथावाचक को मत मानो, इनके मंत्र को अग्नि में डालो। सभी देवी देवता बोल रहे हैं। मैं अपने जीवन में किसी मानव को गुरु नहीं बनाया, हमारे भाई लोग बनाए, पिताजी भी। मैं बोला तुम जाओ, क्योंकि मुझे मालूम था हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार को, पिताजी को इन्होंने वशीकरण कर रखा है व्याख्यान वाली। ये तो हमको बचपन 10 वर्ष की उम्र से ही मुझे मालूम, ये सब जाते तो मैं नहीं जाऊंगा माइली देवता को। और जो आज बोल रहे हो ना हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं, पकड़ के मार के दिखाओ। हवन से जो है शक्ति प्राप्त होंगे। माइली देवता को कचेड़ दिया था, क्यों? व्यासपीठ वाले बोलते नहीं आप कि भूत प्रेत को पकड़ो खींचो मारो, पकड़ो खींचो मारो। ये कथा क्यों नहीं सुनाते? एक कथा मैंने कहतु व्यासपीठ भूत प्रेत को टाणो मारो खाचो, खच एक खाचो, एमती कथा कौन आमती माने सबू लोगों को गुलाम करिबे माने। जा मन श्रद्धा भक्ति अच्छी किसी पाइब नहीं, जहाँ अच्छी अग्नि रे, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो कई बार कहा है, मेरा जिस घर में जन्म हुआ वहां पहले से इच्छाधारी नाग नागिन सैकड़ों की संख्या से भूत प्रेत, वैसे घर में मुझे जन्म दिया गया स्वर्ग से। माइली देवता को आप सोचिए कैसे खींचा और मारा। उम्र कम था, मैं तो 3 वर्ष तक सिर्फ भूत प्रेत को मारने के काम में लगा। मुझे 3 वर्षों पर्यंत खाली भूत प्रेतों को मारिवार काम में लग दी, क्योंकि एक माइली देवता को मार दिया तो मुझे क्या मालूम कि इनका भी समाज रहता है, इनका यूनियन है, इनका एसोसिएशन है। उसमें बात पड़ा रात को कि एक कहाँ कम हो गया माइली देवता। भूत प्रेत ने बोला सुनील मारा है, वो बाबा सुनील, चलो। और रात को एक साथ 50-100 मेरे घर में आते थे, तो मैं रात भर डर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः। रात को 12-12 घंटा। तो पिताजी बोलते थे इसको क्या हो गया, रात भर सोता नहीं, खाली गायत्री महामंत्र जाप करता है। वैसे बचा, गायत्री महामंत्र भी मुझे नहीं मालूम था, आकाशवाणी हुआ ये बेटा तू गायत्री महामंत्र जाप कर ले बच जाएगा। तो उस दिन से मैं 12 वर्ष तक जाप किया। तो पुजारी जी लोगों को विद्वान बनाओ, आप धनवान बनोगे। मैं लोगों को विद्वान बनाता हूं, लोग मेरे से जुड़ते हैं। जितना विद्वान बनाओगे भारत के लोगों को, उतना आप धनवान बनोगे। लोगों को मूर्ख बनाओगे, आप मूर्ख बनोगे। आज पुजारी जी चलिए आप भूत प्रेत को मार कर दिखाइए,
आपके परिवार को खा जाएंगे भूत प्रेत, आप लोगों को निचोड़ देंगे, मुर्गी के जैसे खा जाएंगे भूत प्रेत। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि स्वर्ग से डायरेक्ट भेजा गया है। जिस घर में जन्म है वहां बहुत परिवार फंसे हुए हैं, इनको निकालना भूत प्रेत सल्टा दिया बचपन में। बाल्यकाल मारी देती माइली देखता हम डिस्ट्रिक्ट रे डेंजर गोटे को टाणी मार। तो उस समय में आप सोचिए मेरा शरीर कैसा रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि बहुत मेरे ऊपर भी तंत्र प्रयोग हुए। और फिर उनके यूनियन एसोसिएशन भूत प्रेत वाले आके कोई यूं करता, कोई यूं करता, कोई खटिया उठाता, बहुत मेरे को परेशान की। तो धीरे धीरे कमजोरी हो गया। फिर 2023 से फिर वही सुनील बनने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें ड्यूटी में लगाया गया है स्वर्ग से कि एक बहुत भयानक भयंकर राक्षसी शक्ति को मारने के लिए मुझे ड्यूटी में भेजा गया है। बहुत भयंकर राक्षसी शक्ति, इतना भयंकर वो है जो कि उसे मारने के लिए मुझे ड्यूटी में भेजा गया। ड्यूटी पूरा कर दूंगा फिर स्वर्ग चला जाऊंगा। स्पेशल ड्यूटी में मैं हूं इस धरती पे। गोटे राक्षसी शक्ति को मारिबा ପାଇଁ मते स्वर्गरू डेपोटेशन रे पठा जाइए, तो उसको तो मारूंगा ही। कहां छुपेगी वो राक्षसी शक्ति? पहाड़ों के अंदर से भी खींच के मारूंगा, अंडरग्राउंड में छुपेगी भी तो खींच के मारूंगा। और उसके साथ एक बार आमना सामना भी हो गया है, एक बार हो गया है आमना सामना। बस उसको मारने के लिए इस धरती पे आया हूं। जब तक मैं इस धरती पे हूं आप अपने परिवार को आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि जिस दिन हम उस मायावी शक्ति को मारेंगे, मैंने पहले भी कहा हम लोग 1 लाख लोग आए हैं पृथ्वी धरती पे स्वर्ग से, और 1 लाख लोग एक साथ मारेंगे हम लोग कभी भी। तो उस समय भारत क्या पूरा पृथ्वी हलेगा, हलेगा। हमें तो हमारा ड्यूटी करना है, मानव समाज से हमारा कोई लिंक नहीं। हम तो पहले से आगाह करवा दिए हैं 2026 से 5 वर्ष बहुत डेंजरस क्षेत्र है, बहुत डेंजरस ईयर है। पहले से हम लोग आगाह करवा दिए हैं, जो संभले नहीं तो नहीं, हम तो मारेंगे राक्षस शक्ति को। हमें तो स्पेशल भेजा गया, हम रुक नहीं सकते। हम हमारे शरीर को तैयार कर रहे हैं। शरीर को अभी देखिए 5 वर्ष से मैं एक ही कमरे में बैठा हूं, मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम, भाइयों को ये कहाँ रहता है। तो हम लोग शरीर को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे 1 लाख लोग आए हैं हम लोग, हर क्षेत्र में पूरे हमारा जाल बिछा हुआ है भारत और विश्व के। और 2026 से 5 वर्ष बहुत खतरनाक ईयर है। हम तो मारेंगे उस राक्षस शक्ति को, हमको उस काम के लिए भेजा गया है। हम मार के ही स्वर्ग जाएंगे, तभी स्वर्ग में हमें वीरता का यहाँ चक्र लगेगा, वीर चक्र। हमें किसी मानव से नहीं चाहिए उपाधि या चक्र। आज तक जितने भी आपने कथा सुना है, किसी ने भी इच्छाधारी नाग नागिन का कथा नहीं कहा, कहे तो मर जाएंगे। व्यासपीठ वाले अगर बोल दें इच्छाधारी नाग नागिन रक्षा शत्रु पिशाचना नेत्र रुद्र बला नेत्र दावन लो तदा तत्र तुम परिपास विश्व, मर जाएंगे। कथावाचक जितने हो सुधर जाओ। आप लोगों का आत्मा नहीं जाएगा स्वर्ग, पहाड़ों के अंदर 1 करोड़ वर्ष तक रहोगे। लोगों को धोखा दे रहे हो, आप धोखे में पड़ जाओगे। आप कथावाचक हर समाज के लिए काम कीजिए, आप सिर्फ पुजारियों के लिए काम करते हो, पुजारियों को बचाने के लिए। पुजारियों को भी शक्तिशाली कीजिए मेरे जैसे। 10-10 लाख इच्छाधारी नाग नागिन से खेल के यहां पहुंचा हो। आज मानव से खेलोगे। और पुजारी जी आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपके घर में बाल बच्चे हैं, अपने जीवन से मत खेलिए, कुछ पैसा के लोभ से लोगों को मत फंसाइए। जो है ईमानदारी से काम कीजिए। हवन करना आपका रोज का ड्यूटी है, नहीं करोगे आप फंसोगे। आपके पूर्वज पुजारी जी पहाड़ के अंदर बंधक है। हमने तो हमारे कई ब्राह्मण देवता को भी कहा पहाड़ों का रहस्य कि बच के रहना, अरे बाबा बच के रहना।
आज मैं हर मानव को कहना चाहता हूं जो एजुकेटेड है, आप 10 लाख करोड़ रुपया 10 लाख करोड़ रुपया लेके दुर्गा देवी को दीजिए कि हे देवी 10 लाख करोड़ देते हैं, हमको सिद्धि दे दो दुर्गा सप्तशती पाठ का, तो भी देवी नहीं देगी, तो भी देवी नहीं देगी। ये तो स्वर्ग से और नागलोक से सिस्टम फिर पृथ्वी लोक पे मार्कंड ऋषि, कामाख्या देवी, ज्वाला देवी, विष्णु, शिव, दुर्गा सब टेस्टिंग करने के बाद सिद्धि देते हैं। 25 वर्ष क्यों लगते हैं पकने में? क्योंकि जिस दिन हमें सिद्धि मिला 2001 को, लाखों राक्षस शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए कि ये सिद्धि हम लेंगे। तो 25 वर्ष इसीलिए लगते हैं कि हमारा नाखून टेस्ट होता है खींच के, आंख नाक की यहां तो कोई छुपा नहीं है, आंख पूरा शरीर का एक एक पाइपलाइन, 25 वर्ष लगते हैं, कोई छुपा हो वो ले जाए। तो इतना खेलघर मत समझिए, कोई वस्त्र धारण कर लिया सिद्धि मिल जाएगा। परमाणु बम से भी खतरनाक होते हैं। अभी मुझे मालूम है कि नागलोक कहाँ है, उसके रास्ते कहाँ है, दरवाजा कैसे खोलते हैं। किसी को सिद्धि मिल जाए, कोई खोल दे दरवाजा तो नागलोक जाके विश्व में एक भी मानव नहीं बचोगे, एक ही रात में खत्म हो जाओगे, एक ही रात में खत्म हो जाओगे, कोई भगवान आपको नहीं बचाएंगे। ऐसा है सिद्धि। हम लोग संभाल के चलते हैं, कोई मुझे कुछ बोल भी देते तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कौन है, क्यों आए हैं। तो मानव समाज 2026 से 5 वर्ष आप अपने अपने परिवार को आप बचाइए। हमें जो ड्यूटी से भेजा गया है हम अपना काम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उम्र हमारा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हम भी ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते। जिस ड्यूटी पे हम लोग आए हैं हम लोग ड्यूटी करेंगे। 1 लाख लोग हैं हम लोग भारत में। मुझे अगर कोई देखे बाजार में घूमते हुए तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये लड़का कौन है, क्योंकि बाजार में जब मैं घूमता हूं तो मेरा ड्रेस यही रहता है। तो लोग देखते हैं कि ये लड़का कौन है, क्या है, सादा सीधा घूमता रहता है। मैं सिर्फ चाय पीने जाता हूँ कमरा से बाहर, कहीं नहीं जाता। तो मानव समाज, हम लोग तो आप मानव समाज के कल्याणार्थ आए हुए हैं। कहीं भी दान मत दीजिए और बस अग्नि के पथ पे चलिए। श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदार तक भेजें, और मैंने तो मेरे सभी रिश्तेदार को बोल दिया है कि अखंड दीपक अपने अपने घर में जलाइए। सभी रिश्तेदार को हमने बोल दिया है, और अग्नि के पथ पे चले। कोई माने ना माने हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे रिश्तेदार पूरे विश्ववासी हो, मेरे रिश्तेदार पूरे विश्ववासी हो, कोई अकेला मेरा परिवार नहीं है। लेकिन हमने उनको समझा दिया है कि ज्यादा कहीं भागा दौड़ी मत करो, किसी तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा, किसी तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत भयंकर भयानक समय आएंगे। और अभी जैसे हम लोग दिन में 12 घंटा ओम मां सरस्वती देवी का जाप कर रहे हैं, क्योंकि जिस राक्षसी शक्ति को हम लोग मारेंगे उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है शरीर से। और ऐसे राक्षसी शक्तियां कि जो कि 2000 वर्षों से इस पृथ्वी धरती पे मानव को परेशान कर रहे हैं, माँ के गर्भ से बच्चे खा रहे हैं, वैसे को मारने के लिए आए हैं। तो हम तो उसको मार के ही जाएंगे। चाहे हम 1 लाख लोग जिस दिन राक्षसी शक्ति को मारेंगे, उस दिन मान लीजिए विश्व के 50 करोड़ लोग भी साफ हो जाए तो हमें उन 50 करोड़ लोगों का चिंता करना नहीं है। लेकिन हम उस राक्षसी शक्ति को मारेंगे, और उस दिन बहुत उपद्रव होगा। कब होगा ये हमें भी नहीं मालूम। हम तो रिमोट से चलते हैं, हमारे शरीर में कुछ नहीं है। शरीर तो सादा सीधा। मैं सुनील मित्तल, हमारा आत्मा रिमोट से चलता है। सिद्धि प्राप्ति के बाद हमारा आत्मा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, रिमोट से चलेंगे। जिसने सिद्धि दिया है उसके हाथ में रिमोट है। तो वो जब चाहे जैसा चाहे बोले मारो, तो आत्मा जाके खत्म, फिर आत्मा के प्रवेश कर जाएगा। उतना तक ही मेरा इस धरती पे रहना है। तो मानव समाज अब तंत्र से बंधन में बंधे हो, कहीं मत भागो। सिर्फ अग्नि, अखंड दीपक, हवन यज्ञ। हवन कुछ आता हो चाहे ना आता हो, मार स्वाहा।